देखिए, महावीर स्कूल से विधानसभा तक दौड़। जयपुर से लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। देश भर के 16 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन, अहिंसा रन का आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर में वहां पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां जयपुर राइड्स भी शामिल। महावीर स्कूल से विधानसभा तक दौड़, 3, 5 और 10 किलोमीटर तक दौड़, जिसमें नौजवान, युवक और युवतियां अब शामिल होंगे और अहिंसा रन इस दौड़ को नाम दिया गया है। देखिए, जिस तरह से परंपरा रही है आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ, और यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलित किया। उनके साथ आयोजक भी मौजूद हैं और ये जोश और उत्साह के साथ शुरुआत, लेकिन दीप प्रज्वलन के साथ इस आयोजन की शुरुआत, अहिंसा रन का आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। जयपुर से लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस खास मौके पर अब हम चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत जिस तरह से उजाले के साथ दिन की शुरुआत हुई और ऐसे में सुबह सुबह का ये वक्त जब चिड़िया की चहक के बीच देखिए ये बेहद खास कार्यक्रम। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी दिनेश तिवारी जुड़ गए हैं। दिनेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। अब से कितनी देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जयपुराइट्स भी शामिल होंगे इसमें। चलिए, सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जयपुर वासी भी शामिल। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विधायक रफीक खान भी वहां मौजूद हैं मंच पर। देखिए तस्वीरें। इसके अलावा आयोजक और आयोजन से जुड़े लोग भी वहां शामिल हैं। अहिंसा रन इसे नाम दिया गया है। नाम से देखिए ये जाहिर करते हुए कि जिस तरह से लगातार गांधी जी के पदमार्गों पर चलने की बात, गांधी जी लगातार अहिंसा की बात करते थे, सत्य की बात करते थे, और यहाँ अहिंसा रन नाम दिया गया। चलिए, सहयोगी दिनेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। दिनेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं। कितनी देर में हरी झंडी दिखाकर इस रन को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसे अहिंसा रन नाम दिया गया है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, और जैसा कि मैंने खुद ने बताया था कि दिनेश, चलिए सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। अगली आवाज होगी आप सभी को उत्साह, जोश, जुनून, जज्बा देने। और देखिए अहिंसा रन, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जोरदार तालियां हो जाए। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चलिए संबोधित यहाँ करते हुए। हमारे मित्र जसवंत मनोज जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक रफीक खान साहब, अनूप जी, नितिन जैन साहब, विमल सिंह जी, खुशबू जी, मेघना जी और तमाम उपस्थित मेरे प्यारे नौजवान साथियों, भाई और बहन, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो की लेडीज विंग द्वारा आयोजित जीतो रन मैराथन का शुभारंभ। मैं सबसे पहले सुबह सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये निर्णय किया है जीतो रन मैराथन का। मुझे बताया गया कि इसी तरह के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर एक साथ हो रहे हैं, करीब 60 जगह से अधिक जगह पर, और दुनिया के मुल्कों में भी देश विदेशों में हो रहा है।
जो भावना इसके पीछे है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी है कि भगवान महावीर का जो संदेश था अहिंसा व शांति का, आज दुनिया में उसकी जरूरत है सबसे ज़्यादा। दुनिया के अंदर, देश में नहीं, देश में तो है ही है। और आपको जान के खुशी होगी कि राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जहाँ पर अहिंसा व शांति का विभाग बनाया हुआ है गवर्नमेंट के अंदर। एकमात्र राजस्थान है पूरे देश के अंदर। इससे अंदाज कर सकते हैं कि हमारी सरकार जो है उसकी सोच वही है जो भगवान महावीर की थी और महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए थे जैन मुनि से, और वहीं से उन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश को। आज़ादी की जंग लड़ी गई तो सत्य अहिंसा के आधार बनाए लड़ी गई। श्रीमद राजचंद्र जी जो जैन मुनि थे, जैन संत थे, उनसे प्रभावित होकर गांधी जी आगे बढ़े थे। आज हमें गर्व है कि पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देखती है, हिंदुस्तान की तरफ, जहाँ से शांति व अहिंसा का संदेश दुनिया भर में फैला है। और इसीलिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ पर प्रस्ताव किया सर्वसम्मति से, आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और अहिंसा का नाम आते भगवान महावीर का नाम आता है, वो दिवस मनाया जाता है। तो अब उसके नाम से, उसकी भावना से जो ये जीतो अहिंसा रन का आयोजन किया गया, मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच जो है, क्योंकि इस प्रकार की जो मैराथन होती है उसके माध्यम से एक मैसेज जाता है। आज आपका, मैंने सुना है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज होने जा रहा है आप लोगों का। आप लोगों ने जो भाग लेने आए हैं वो भी एक इतिहास बना रहे हैं कि महिला विंग द्वारा, वो भी महिला विंग द्वारा, इस बात की तो बहुत प्रशंसा होनी चाहिए कि महिलाओं को आगे रख के आप लोगों ने इस दिन का आयोजन किया है। हालांकि इसमें महिलाएं जो है वो पुरुषों से कम संख्या के अंदर दिख रही है। महिला का आयोजन था तो कम से कम महिलाएं बराबर तो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होती तो 50% तो होती है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर में जो प्रोग्राम हो रहा है आपका गीतों का, उसके अंदर आप ये कसर निकाल दें। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रासंगिक है ये अहिंसा का रास्ता। मेरा मानना है कि जहाँ शांति होती है परिवार में, वही परिवार आगे बढ़ता है। जहाँ शांति होती है वही गांव, वही प्रदेश, वो देश आगे बढ़ता है। इसलिए शांति और अहिंसा का महत्व जो है सदियों से रहा है। और इसलिए मुझे जब कहा गया कि मुझे आना इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने कहा इसी बहाने आप सबसे मिलना हो जाएगा। मेरा तो क्या वक्त है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आप सबके प्रति जो भाग लेने जा रहे हैं आप लोग, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जीतो संगठन अपना आप में एक जो संगठन बना है, करीब 10-15 साल हुए, कम समय में आप लोगों ने सफर तय करते करते आज इनका फैलाव पूरे देश के अंदर किया है, दुनिया के अंदर किया है। उसके लिए जीतो संगठन ने जिसने बनाया जिसको संगठन को, उनकी सोच का परिणाम है कि आज ये संगठन फैलता ही आ रहा है। इसके माध्यम से मैंने सुना है कि अलग अलग तरह की गतिविधि भी होती है। महिलाओं की अलग विंग है, युवाओं की अलग विंग है। ये मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में और मजबूत संगठन होगा और इस संगठन के माध्यम से समाज को और छत्तीसगढ़ कौम के लोगों को भी एक मैसेज जाएगा, हम सबको मिलकर के प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहना है।
ये सबसे तरीका वही है जिसके माध्यम से हम लोग अपने देश को, अपने प्रदेश को मजबूत बना सकते हैं। बाकी तो जो सरकार क्या कर रही है उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। आप सबके सहयोग से, समर्थन से आगे भी हम कमी नहीं रखेंगे। यही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ उद्बोधन दिया और कहा, जिस तरह से आयोजकों को बधाई दी आयोजन के लिए, और कहा जैसा कि हम भी आपको बता रहे थे, अहिंसा रन इसे नाम दिया गया। महात्मा गांधी को यहाँ उन्होंने याद करा, सत्य और अहिंसा की बात करी। साथ ही कहा कि जब भी अहिंसा का नाम आता है तो भगवान महावीर को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अहिंसा की जब जब बात होगी तब तब जिक्र होगा भगवान महावीर का। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, सबके सहयोग से, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे की बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में और प्रदेश में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, इसी के बिना पर प्रगति भी संभव है। श्री जसवंत जी मुनोत, श्री नितिन जी जैन एंड श्री विमल जी सिंह। ये देखिए तस्वीरें जयपुर से लाइव। यहाँ शुरुआत इस आयोजन की दीप प्रज्वलन के साथ की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, और यहाँ स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आयोजकों के द्वारा। शॉल उन्हें पहनाया गया पहले, और अब यहाँ उन्हें ये स्वागत के दौरान की तस्वीरें, शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह यहाँ भेंट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन के दौरान कहा कि इस तरह के आयोजन समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और चलिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अब इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलित कर दिया और अपना संबोधन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया और शुभारंभ के साथ संबोधन भी मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया। अपने संबोधन के साथ अब शुरू हो गई है रन। अब ये रन शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उन्होंने आयोजकों को पूरा धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बेहतरीन आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होने की बातें की जा रही। खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर अहिंसा, शांति और अहिंसा का एक अलग से विभाग बनाया गया है। तो शांति और अहिंसा का एक अलग से विभाग बनाया गया है और आयोजकों का उन्होंने इसी बात को लेकर धन्यवाद दिया है कि आप शांति और अहिंसा का एक संदेश देने के लिए ये मैराथन आयोजित करने जा रहे हैं। जीतो मैराथन, इस मैराथन में जो महिला पुरुष भाग ले रहे हैं उनको भी उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आप शांति का एक संदेश देने जा रहे हैं। ये राजस्थान के लिए उपलब्धि की बात इसे कह सकते हैं कि जिस प्रदेश, जिस गाँव में शांति रहती है वही प्रदेश, वही गाँव, वही घर तरक्की करता है। तो ऐसे में शांति का ये बहुत बड़ा संदेश आप इस मैराथन के माध्यम से दे रहे हैं। और आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कुछ ही देर में ये रवाना होने वाली है। तो लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जी दिनेश, क्योंकि देश भर के 16 स्थानों पर ये आयोजन हो रहा है, कहां कहां हो रहा है देश में ये आयोजन, क्योंकि जयपुर की तस्वीर तो हम लगातार आपके माध्यम से साझा कर रहे हैं दिनेश। चलिए जयपुर से लाइव ये तस्वीरें बेहद खास। देखिए यहाँ, ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ हरी झंडी अब इसे दिखा दी है। देखिए अहिंसा रन का आयोजन, और अब से कुछ ही मिनटों में ये मान सकते हैं कि जो मैराथन का आयोजन किया गया है, जिस दौड़ में शामिल होने के लिए जयपुराइट्स जुटे हैं, महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। और देखिए जयपुर से लाइव ये तस्वीरें, बेहद खास पल
एक अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम को बताया। ये देखिए, रवाना किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर अहिंसा रन को। मैराथन में भाग लेते हुए ये बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं, युवक युवतियां भी देखिए, हर उम्र के लोग यहां पहुंचे हैं। और देखिए उत्साह कितना जबरदस्त देखा जा रहा है। सुबह का वक्त और ऐसे में काफी उत्साहित दिखे जयपुराइट्स जब एक झलक यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखने को मिली। और ऐसे में कार्यक्रम और भी ज्यादा खास हो जाता है जब प्रदेश का मुखिया आपके बीच पहुंचे और आपको प्रेरित करे। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाथ हिलाकर अभिवादन युवाओं का स्वीकार करते हैं। इसमें अलग अलग रन आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज खुद हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना कर रहे हैं। देखिए यहाँ हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ की शुरुआत। और यहाँ जो लोग इस दौड़ का हिस्सा बने हैं उनकी पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इन बेहतरीन पलों को अपने कैमरे में कैप्चर किया जा सके। देखिए निगाहें सभी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ है। हालांकि यहाँ दौड़ में तो भाग ले ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सेल्फी तो बनती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। देश भर के 16 स्थानों पर एक साथ दौड़ का आयोजन हो रहा है। और जिस तरह की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दी, बताया कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये रिकॉर्ड बनाता हुआ ये जो दौड़ का आयोजन किया गया है, 3, 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन। बड़ी संख्या में जयपुराइट्स वहां पहुंचे हैं। और देखिए संदेश देने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी कितना जरूरी है इस तरह से जो आयोजन होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए भी बेहद कारागार साबित होते हैं। क्योंकि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ हमेशा मानी जाती है। और जब ये दौड़ का आगाज खुद प्रदेश के मुखिया करें तो फिर आयोजन और भी यादगार बन जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सराहना की, आयोजकों को बधाई दी पहले और फिर कहा इस तरह के जो आयोजन है वो लगातार होने चाहिए। और जिस तरह का नाम इसे दिया गया है अहिंसा रन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सत्य और अहिंसा की बात सदैव करते आए हैं बापू, और कुछ इसी तरह से हमें भी जीवन में अहिंसा का रास्ता अपनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता। माहौल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की और कहा कि ये आज के समय की जरूरत। और देखिए एक और बात जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताई कि राजस्थान जिस तरह से लगातार नवाचार करता रहा है, देखिए आपको ये भी ज्ञात होगा कि आरटीएच बिल लाने वाला भी देश का पहला राज्य बना है। इसके साथ ही शांति और अहिंसा का विभाग बनाने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में भी किया। और कहा मुख्यमंत्री ने कि आप सभी के सहयोग से लगातार प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। एक मुस्कुराहट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर, जिस तरह का यह आयोजन है, खुश हैं मुख्यमंत्री भी। इस तरह के आयोजन
समय की आवश्यकता और जरूरत भी। हर पहलू से लाभदायक सिद्ध होते हैं इस तरह के आयोजन, चाहे बात स्वास्थ्य के नजरिए से करें या फिर जिस तरह से व्यक्ति के दृष्टिकोण को वृहत करने में भी इस तरह के आयोजन लाभदायक सिद्ध होते हैं, उसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ हर उम्र के लोग पहुंचे हैं, देखिए, और सेल्फी ले रहे हैं और होड़ मची है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक सेल्फी लेने की। मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर, बड़ी संख्या में युवक युवतियां, महिला, पुरुष और बुजुर्ग भी यहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दौड़ का हिस्सा बने हैं। आगाज हो गया है दौड़ का। हरी झंडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखा दी है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें। महावीर स्कूल से विधानसभा तक दौड़ का आयोजन है। हालांकि दौड़ को भी देखिए डिवाइड किया गया है 3, 5 और 10 किलोमीटर के, यानी कि आप 3 किलोमीटर की दौड़ का हिस्सा बन सकते हैं, 5 किलोमीटर की दौड़ का और 10 किलोमीटर की दौड़ का। जितनी आपकी शक्ति हो और जितनी आपकी इच्छा हो, आप उस तरह से इस दौड़ का हिस्सा बन सकते हैं। और ये 2 तस्वीरें जयपुर से लाइव। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब शुरुआत करी कार्यक्रम की, और उसके बाद दौड़, मैराथन दौड़ जारी है। और एक दूसरी तस्वीर जब शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया मंच पर, शॉल पहनाकर, उड़ाकर और सूत की माला गले में पहनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। विधायक रफीक खान भी मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री के साथ। और ये जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मैराथन दौड़ का आगाज किया गया दीप प्रज्वलन के साथ। ये देखिए, लगातार जयपुराइट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहां जयपुराइट्स पहुंच रहे हैं और इस मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, और जब ये संदेश पहुंचता है कि इस मैराथन की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां उपस्थित होकर की है, तो फिर जो उत्साह है वो भी बढ़ जाता है। प्रदेश के मुखिया जब खुद इस तरह से युवाओं के बीच पहुंचे, एक अच्छी पहल को सपोर्ट करे, समर्थन उसका करे, तो फिर अधिक से अधिक संख्या में लोगों के जुटने का सिलसिला कुछ इस कदर ही जारी रहता हुआ। और देखिए, रनिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये तो आप सभी को इसकी महत्वता इस तरह से भी पता चल सकती है कि लगातार जब भी फिट रहने की, हेल्दी रहने की बात आती है, तो लगातार हर कोई ये कहता है कि पैदल चलना और दौड़ना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जितना आप चलेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे, उतना आप फिट रहेंगे। और कुछ ऐसा ही महत्व ये मैराथन भी दर्शाती हुई। और ये देखिए, ये तस्वीरें जब पूरी आयोजक की टीम वहां पहुंची मंच पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ
फोटो क्लिक करवाते हुए। आयोजकों की टीम में महिला विंग भी है और पुरुष विंग भी है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया और एक और बात कही कि अगली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कि इस आयोजन में, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यहां उन्हें फिलहाल जब शुरुआत हुई थी तो बड़ी संख्या में पुरुष तो दिखाई दे रहे थे हिस्सेदारी लेते हुए, लेकिन महिला कुछ कम दिखाई दी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब आप आने वाले दिनों में जब इस तरह से ये आगाज हो मैराथन का, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कि पुरुषों से ज्यादा संख्या में नहीं बल्कि पुरुषों के बराबर की संख्या में कम से कम यहाँ महिलाएं भी इस दौड़ का हिस्सा बने, इस आयोजन का हिस्सा बने। लेकिन हालांकि तस्वीरें लगातार संख्या बढ़ती हुई देखिए, महिलाएं भी वहां बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, युवतियां वहां पहुंच रही हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं देखिए पुख्ता, क्योंकि इस आयोजन को सफल तो बनाना है, साथ ही साथ कोई समस्या यहां नहीं आए किसी भी तरह की, इसका भी खास विशेष ख्याल यहां रखा जाते हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मौजूद हैं मंच पर और ये देखिए वहां दौड़ में शामिल होने जो लोग पहुंचे हैं, हर कोई एक सरसरी निगाहों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर देखता हुआ। हर कोई जो वहां से गुजर रहा है, एक बार कोशिश यही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक सेल्फी हो जाए या फिर उनसे हाथ मिलाने का अवसर यहां मिले या फिर एक स्माइल ही उन तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहुंच पाए। जयपुर से लाइव ये तस्वीरें, आधा घंटा के करीब वहां मुख्यमंत्री गहलोत की मौजूदगी को हो चुके हैं। देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से रवाना होते हुए देखिए काफी देर तक मंच पर मौजूद रहे, उत्साहवर्धन किया, मैराथन में भाग लेने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करते रहे, हाथ हिलाकर लगातार हाथ मिलाकर उनके जोश को बढ़ाते रहे, उनमें एक स्फूर्ति से भरते रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन अभी फिलहाल मंच से उतरे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 3 तस्वीरें जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे आयोजन में शामिल होने के लिए, दूसरी तस्वीर जब उनका स्वागत किया गया मंच पर आयोजकों के द्वारा। ये तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब वहां से रवाना होते हुए, लेकिन उससे पहले तमाम मीडिया के लोग, पत्रकार वहां पहुंचे हैं। आज का प्रयास बहुत अच्छा है क्योंकि जीतो संगठन द्वारा जो मैराथन दौड़ शुरू की और कराई गई है उसका थीम है शांति व अहिंसा। और मैं समझता हूँ कि जो देश में आज हालात हैं, हम लोग रोज़ कहते हैं कि शांति और अहिंसा की ज़रूरत है। और सौभाग्य से आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर शांति व अहिंसा का विभाग बनाया हम लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं कि आज प्रासंगिक है अहिंसा और शांति का संदेश घर घर तक पहुँचे। ये भगवान महावीर का उद्देश्य भी था, संदेश था, और यही महात्मा गांधी का संदेश था। मुझे खुशी है कि आज मैं मैराथन दौड़ में यहाँ पर भाग लिया, मैंने उसको रवाना किया, शुभारम्भ किया। शांति सद्भावना की आवश्यकता है। हम बार बार कहते हैं कि देश के अंदर भी शांति सद्भावना रहना चाहिए। सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलके चलेंगे
तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा। ये मेरी भावना है और मैं समझता हूँ कि आज समय की आवश्यकता है। देश दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, उसमें भगवान महावीर का और गांधी का संदेश जो है अहिंसा का और शांति का अपना मंत्र रखता है। मुझे खुशी है कि इस जीतो संगठन ने ये आयोजन किया, इसकी महिला विंग ने, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। राजस्थान में अलग से विभाग बनाया सर शांति अहिंसा, एकमात्र राजस्थान जहाँ ये विभाग बनाया गया है। ओके। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि खुशी है इस आयोजन में शामिल होकर, क्योंकि ये समय की आवश्यकता भी है। और देखिए, लगातार वहां लोग पहुंचते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच और उनका आशीर्वाद भी लेने की कोशिश वहां उपस्थित युवतियां और महिलाएं करती हुई। देखिए, ये बेहद खास तस्वीरें, राजनीति से परे ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पहुंचे लगातार उनके प्रशंसक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और उनसे हाथ मिलाया। और देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समय की आवश्यकता है, थीम जो है इस मैराथन दौड़ की उसे बेहद खास बताया। शांति और अहिंसा जो थीम है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भगवान महावीर और महात्मा गांधी की भी यही सोच थी, यही संदेश था उनका। और संगठन जिन्होंने इसका आयोजन किया है उन्हें भी मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया, और वो इसलिए क्योंकि इस तरह के आयोजन कितने जरूरी हैं आज के इस समय में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शांति और अहिंसा का जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचना जरूरी है, और इस तरह के जब आयोजन किए जाते हैं तो ये संदेश पहुंचता है लोगों तक, क्योंकि बड़ी संख्या में जयपुराइट्स इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। शुभारंभ करने के साथ ही मैराथन दौड़ का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, हरी झंडी दिखाई और बताया कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां शांति और अहिंसा का विभाग भी बनाया गया है। यानी कि सरकार शांति और अहिंसा का संदेश किस तरह से चाहती है कि लोगों के जहन तक पहुंचे, उनके मन में ये बात गहराइयों तक जाए कि कितना जरूरी है प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कई मंचों से इस बात को भी कह चुके हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी कार्यकर्ता सम्मेलन में जब पहुंचे थे कांग्रेस के, तब वहां भी इस बात का जिक्र किया था। कहा था कि विकास तभी संभव है जब प्रेम और मोहब्बत हो, और एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था इसके मद्देनजर। मुख्यमंत्री ने कहा था कि देखिए, जब एक परिवार होता है, घर होता है, वहां भी जब दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो कोई तरक्की नहीं होती, वहां कोई विकास नहीं होता, बल्कि घर में कलह के हालात हो जाते हैं। यानी कि बताने की कोशिश की थी कि जब जिन लोगों को एक ही साथ रहना है, एक ही माहौल में रहना है, तो उनके बीच प्रेम होना कितना जरूरी है, विकास के लिए सबका सहयोग कितना आवश्यक है। एक उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया, और उस कार्यक्रम का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही थी जब कोटा पहुंचे और कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। तो उस मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन के दौरान ये बात कही। और लेकिन ये तस्वीरें अहिंसा रन के आयोजन के दौरान की, बड़ी संख्या में जयपुराइट्स वहां लगातार शामिल होते हुए, दौड़ का हिस्सा बनते हुए। और देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में जब सोशल मीडिया के थ्रू हर कोई हर वक्त कनेक्ट रह सकता है, हर समय सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ऐसे में जब ये संदेश यूथ
एक दूसरे को पहुंचाता है कि ये संदेश, ये जो आयोजन है ये बेहद खास तो है ही, इसका मोटिव तो बेहद खास है ही। साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे हैं, बूस्टअप किया है युवाओं को, उत्साहवर्धन उनका किया है। तो फिर जब ये संदेश जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि लगातार युवा इस पल को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में कुछ ऐसे साथी भी उनके होते हैं जो ये सुनकर कि अच्छा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे हैं, तो फिर शामिल होने पहुंचते हैं। और चलिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो फिलहाल इस आयोजन से रवाना हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी कुछ इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही और कहा ये जो खासतौर पर थीम है अहिंसा रन का जो आयोजन किया गया है, शांति और अहिंसा की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां कही है। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति और अहिंसा इस रन का शुभारंभ किया है और ये तमाम जैन समाज के जो लोग हैं, महिलाएं या पुरुषों ने इसमें भाग लिया और 3 अलग अलग कैटेगरी में ये रन आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा भी है, बार बार ये कहा भी है कि ये एक संदेश बहुत बेहतरीन है। राजस्थान में हमने पहले भी शांति और अहिंसा का जो एक विभाग है अलग से गठित किया गया है। उस जैन समाज के लोग हमारे साथ में यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं इनसे किस तरह का ये आयोजन है। मैडम, प्रत्येक वर्ष महावीर जयंती के ऊपर श्री महावीर दिगंबर जैन स्कूल की ओर से झांकी का आयोजन होता है। इस बार हम लोगों ने शिखर जी जो हमारा सबसे महान महात्मा तीर्थ है उसके संरक्षण के लिए हमने तीर्थ रक्षा हेतु एक झांकी का निर्माण किया है। 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर के निर्माण स्थल ये है श्री संबित शिखर जी। लेकिन आजकल वहाँ पर कई अशुभ प्रवृत्तियों का प्रचलन हो गया। लोग वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते करते नाश्ता आदि का पान करते हैं, तीर्थ क्षेत्र पर उसको पर्यटन स्थल की भांति आचरण करते हैं। तो उसी चीज के हम उस चीज को रोक सकें, उसके विरोध के उसके निषेध करने के लिए लोगों में जागृति पैदा कर सके, इसलिए इस झांकी का निर्माण हुआ है ताकि जन जन तक ये मैसेज। आज क्या खास रहा? आज क्या खास रहा आज के कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे झांकी का अवलोकन किया और ये मैसेज उनके थ्रू भी पूरे समाज के सामने पहुंचा है ताकि लोग भी इस चीज के लिए जागृत हुए कि तीर्थ स्थल पर कभी कोई अशुभ प्रवृत्ति का आचरण ना हो सके। जी मैडम, एक संदेश दिया गया शांति और अहिंसा का अलग अलग कैटेगरी में। हाँ बिल्कुल, इसमें ये बताना चाहिए कि जैन धर्म ने जो मंदिर बताई है उसका पूरा एक तो किसी तीर्थ स्थान को वो नहीं करा जाए, सभी शिखर बचाने का पूरा गया। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये सब हमने अपने हाथ से, कुछ भी चीज़ बाहर कर नहीं है, अपने हाथों से तैयार की है और हम 3-4 दिन 5-6 दिन से लग रहे थे। और इस झांकी के द्वारा हम एक संदेश देना चाहते हैं कि तीर्थ स्थान जो खराब कराया जा रहा है, लोगों के द्वारा कमर्शियल बनाया जा रहा है, उसको एक पवित्र स्थान देने दिया जाए। इस रन के माध्यम से संवेद शिखर को बचाने का भी एक संदेश दिया गया है। ऐसे में बड़ा आयोजन हमारे साथ विधायक रफीक खान भी यहाँ मौजूद है, हम बात करते हैं हमारे साथ से। सर, एक बड़ा संदेश आज दिया गया है। आज एक बहुत बड़ा संदेश, और न केवल जयपुर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के कोने कोने में एक साथ 65 जगह पे जीतों की ये मैराथन की शुरुआत। मैं बधाई देता हूँ उनकी पूरी टीम को। ऐसी शुरुआत जो एक संदेश, अपने आप में एक संदेश है कि ऐसा मैराथन जो खाली एक जगह नहीं, जयपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जिन्होंने अपने आभा की बिखेरी है, तो मैं इनको सबको बधाई देता हूँ। जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बोल के गए कि महावीर जयंती और जैन समाज जो अहिंसा का संदेश पूरे देश में दिया है, मैं ये कामना करता हूँ कि ये महात्मा गांधी जी ने दिया और भगवान महावीर ने दिया और महात्मा गांधी ने भी उनका अनुसरण किया। मैं इनकी पूरी टीम को एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन के लिए बधाई देता हूँ, मुबारकबाद। गहलोत साहब ने भी कहा और प्रदेश में पहली बार शांति और अहिंसा विभाग की एक स्थापना की। मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसे कई कीर्तिमान किए हैं, हर फील्ड में, हर जगह जहां उन्होंने ज़रूरत समझी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये टेन्योर तो अभूतपूर्व टेन्योर है, चाहे हेल्थ सेक्टर्स का मसला हो, चिरंजीवी योजना हो, 500 रुपये में सिलेंडर हो, हर एक सेक्टर में, सोशल सर्विसेज हो, सोशल सिक्योरिटी हो, खाद्य सुरक्षा हो, हर सेक्टर में मुख्यमंत्री जी ने काम किया और इसकी ज़रूरत समझी कि एक ऐसे विभाग की भी ज़रूरत है, तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट डेवलप किया। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा संदेश जो उनको
उनको मिला होगा, वो शायद जैन समाज से उन्होंने प्रेरित होकर के ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया। तो मैं आज के दिन सबको बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी है। कर्णावत साहब, एक बड़ा संदेश जैन समाज हमेशा से देता है, आज भी अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है जो विश्व कल्याण की तरफ ले जाएगा। ये व्यक्ति के कल्याण का, समाज के कल्याण का, राष्ट्र के कल्याण का और विश्व के कल्याण का वो मार्ग है जो भगवान महावीर ने हमको दिखाया, और ये शाश्वत है। ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक अहिंसा के ऊपर जो लोग चलेंगे वो शांति के साथ भी रहेंगे, प्रेम के साथ भी रहेंगे, सौहार्द के साथ भी रहेंगे और समृद्धि की ओर भी जाएंगे। और जैन समाज तो हमेशा से सामाजिक कल्याण के लिए आगे रहा है, और जीतोत जिस तरीके से काम कर रहा है हर क्षेत्र में, वो अपने आप में अनुकरणीय है। और मुझे खुशी है कि 65 शहरों में एक साथ इतनी बड़ी रन का आयोजन होना, 11 देशों में आयोजन होना, ये बताता है कि जैन समाज के सिद्धांतों को आम जन भी स्वीकार करने लगे हैं। और भगवान महावीर स्वामी की कल जो जयंती है उस पर ये संदेश पूरे विश्व के अंदर जाए, इसको मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतर कार्य आज जयपुर के जैन समाज और जीतो ने किया है। उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन समाज की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया गया है। महावीर स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर धार्मिक स्थलों को बचाने की एक मुहिम ये चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ। बिल्कुल, देखिए सहयोगी दिनेश लगातार इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन महावीर जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। हालांकि जयंती महावीर कल है, लेकिन आयोजन आज यहाँ किया गया क्योंकि भगवान महावीर की जयंती के रूप में जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व इसे माना जाता है, महावीर जयंती। और ये आयोजन बेहद खास। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।